हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ केशव शर्मा और ये कुछ जानकारियाँ मेरे बारे में लिखी हुई हैं। यहाँ पे अपन लोग परमुटेशन पढ़ रहे हैं। अगर आपने परमुटेशन की पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देखिए, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। समझ पाए होंगे इन 4 क्वेश्चनों से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये टाइप 2 है। केशव शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, केशव जो शब्द है, क्या इसमें कोई भी ऐसा अक्षर है जो रिपीट हो रहा हो? तो आप बोले नहीं है, इसमें सारे अक्षर अलग हैं, तो इसे 6 तरीके से लिखा जा सकता है। 6p6 जिसमें रिपीटेशन होगा उसमें क्या होगा उसका मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी इसमें सारे क्वेश्चन है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैंने कहा है मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल आपको उस लेवल पे ले जाकर खड़ा कर दूंगा जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आएगा। यकीन मानिए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ों को समझिए। देखिए 6 अक्षर हैं, 6 को 6 तरीके से खोलेंगे तो 6 का फैक्टोरियल 6 ही बनेगा। ये फैक्टोरियल 6 का जो मतलब होता है वो होता है 720। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने कहा र्यूमर। अब यहाँ से समझना, RUMOUR, र्यूमर। र्यूमर शब्द के अक्षरों कितने अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो इसे अपन कितने अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें शब्द कितने हैं? तो आप बोले 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं। तो आप लोग लिखोगे फैक्टोरियल 6 अपॉन, क्योंकि इसमें रिपीटेशन है। U जो है वो 2 बार आया है और जो R है वो भी 2 बार आया है। तो आप लोग लिखोगे फैक्टोरियल 2 और गुना फैक्टोरियल 2। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब 720 होता है और इसका मतलब 4 होता है। 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4, 8 0, 180। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स है। ये क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं, मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, MATICS। मुझे एक बात बताओ, इसमें जो M है वो कितनी बार आ रहा है? तो आप बोले 2 बार। T है वो भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इसके अलावा और कोई रिपीट हो रहा है क्या? A भी रिपीट हो रहा है, A आ रहा है 2 बार, और कुछ भी रिपीट नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में। तो मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फैक्टोरियल 11 बनेगा ऊपर, और नीचे क्योंकि ये 2 2 2 3 अलग अलग अक्षर हैं तो इसे फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 2 और गुना फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ये जो नंबर बना, ये बना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, ऐसे चलता जा रहा है। 6 3 2 1 और अपॉन में है फैक्टोरियल 2 2 2, 8 बनेगा। इस 8 से ये 8 कट गया, इसका गुना करना, जो भी होगा वो अपना आंसर होगा। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे अब अच्छे से। मेरी बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। देखो इसका गुना के अलावा, एक सेकंड रुकना जरा, इसमें गुना के अलावा आप एक और काम कर सकते हो, क्योंकि ये 7 फैक्टोरियल है यहाँ से पूरा, तो इसे मैं 7 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ। मैं ऑप्शन सेटिस्फाई करा रहा हूँ। ये 90 गुना 11 990 बनेगा। 990 गुना फैक्टोरियल 7, A वाला, ये अपने सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स्ट्रा शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने विभिन्न अक्षर समूह बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर हमेशा साथ रहे। तो ये अगला टाइप आ गया, इसे भी समझना ध्यान से। देखो एक्स्ट्रा ये शब्द है, इसमें मुझे एक बात बताओ, एक तो वोवल होगा, एक कॉन्सोनेंट होगा। जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो इन 2 से ही बनते हैं। तो मुझे एक बात बताना, इसमें वोवल कितने हैं? तो वोवल आप सभी को पता है ना, स्वर A E I O U। इसके अलावा जो भी बच गया वो कॉन्सोनेंट होता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें वोवल कितने दिख रहे हैं? एक तो E है और एक A है, यानी कि 2 वोवल हैं। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो आप बोले 3 है, क्योंकि 5 टोटल है। अब ये जो स्वर अपन को एक साथ रखने हैं, तो ये जो 2 है ना, इसको आप एक ही काउंट करोगे। हमेशा याद रखना, जब भी अपन किसी भी चीज़ को एक साथ रखते हैं तो उसे 2 यूनिट होंगी या 3 होंगी, तो उन्हें एक ही काउंट किया जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 1 यूनिट है और ये टोटल यूनिट कितनी बनी? तो आप बोले कि सर ये टोटल यूनिट बनी फैक्टोरियल 4।
लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसमें इन दो वोवल्स को बार बार स्थान बदल सकते हो क्या? जैसे ए जो है वो ई की जगह आ जाए और ई जो है वो ए की जगह आ जाए, सॉरी साथ रखना है, एक सेकेंड, या तो इसे अपन ऐसे साथ रखेंगे कि ई ए या फिर ए ई, तो ये भी दो तरीके से घूम सकता है। तो इसका मतलब 4 गुना 2, आंसर जो होगा वो 48 होगा। आप लोग ज़्यादा अच्छे से इसे अभी नहीं समझ पाए होंगे। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं अगले क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये शब्द है अपने पास इंजॉय। इंजॉय शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने विभिन्न अक्षर समूह बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर हमेशा साथ रहें? तो आप लोगों ने सबसे पहले लिखा इंजॉय, इसमें वोवल कितने हैं? तो आप बोले ई है और ओ है, तो ये 2 वोवल हैं, कॉन्सोनेंट है 3। इन 2 को आप लोग क्या मानोगे? एक यूनिट, तो ये टोटल यूनिट कितनी हो गई? 4, तो ये फैक्टोरियल 4। अच्छा, लेकिन ये जो 2 है ना, ये आपस में स्थान अपना बदल सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2 का फिर से गुना करोगे और जो आंसर आएगा वो सेम होगा 48। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन से समझना। जैसे मैंने लिखा केशव, इस शब्द में जो वोबल है ना वो कितने हैं? तो ए और ई, यानी कि 2 वोबल हैं और जो कॉन्सोनेंट है वो है 4। तो मुझे एक बात बताओ, ये 2 वोबल एक ही यूनिट बनेंगे? तो ये टोटल क्या फैक्टोरियल 5 बनेगा क्या? अगर ये फैक्टोरियल 5 बन गया तो इसमें ये 2 भी अपनी जगह बदलेंगे, तो फैक्टोरियल 2 का गुना और होगा। तो मुझे एक बात बताओ, जो अपना आंसर है वो 5 का मान 120 गुना 2 यानी कि 240 होगा क्या? आई होप आप लोग अब थोड़ा थोड़ा समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे समझने की कोशिश और करते हैं।